आप ये बताएं कि ये लड़ाई त्रिकोणीय सचमुच है या इंडिया और इंडिया गठबंधन के बीच? त्रिकोणीय था, लेकिन धीरे धीरे ये त्रिकोणीय आज से खत्म होने, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद ये खत्म होने लगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट फाइट होगा। और निर्दलीय पर हम निर्दलीय 2014 में लड़ चुके हैं। लगता था कि तूफान आ गया, हम चुनाव जीत रहे हैं, झाल ढोल नगाड़ा इनसे ज्यादा हमारा था। लेकिन ज्यों ही 5 दिन बचा तो आप देखिएगा, अभी तो कल से आज कम हुआ है, कल और कम होगा, और आने वाले दिन वोटिंग के दिन सब भाग जाएगा। क्योंकि हम लड़ चुके हैं उसमें। 2014 में मैं चुनाव लड़ा, लगता था कि हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन जब ही 5 दिन बचा तो जो गाड़ी पर 5-7 आदमी बैठता था उसमें से भी एगो उतर गया, फिर 4 दिन हो गया तो 2 उतर गया, और अंतिम दिन जब बचा वोटिंग के दिन तो देख रहे हैं कि सब गोल हो गया। और जब बूथ पर हम घूमने लगे तो पोलिंग एजेंट का जो फॉर्म हमने बांटा था वो बैठने वाला तक नहीं था कहीं कहीं। इसलिए निर्दलीय का कोई यहाँ जिक्र, धीरे धीरे आप स्वतः आप जान जाएंगे। आज कल से आज कम है, आपने खुद कहा कि कल से आज कम है, कल और कम होगा, और आने वाले दिनों में वोटिंग के दिन सफा हो जाएंगे और डायरेक्ट यहाँ एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच लड़ाई होगी। क्षेत्र के लोगों का मानना है कि उपेंद्र जी ने 5 साल यहाँ सांसद का पद संभाला, लेकिन डालमिया नगर जैसे बहुत बड़ी फैक्ट्री को उन्होंने चालू नहीं करा सका, जबकि भाजपा सरकार ने ये वादा किया था कि यहाँ रेलवे की फैक्ट्री खुलेगी। तो इस तरफ आप क्या कहना चाहिए? देखिए, उपेंद्र जी ने प्रयास किया। पहले मान लिया फैक्ट्री खोलने के पहले वहाँ जो कबाड़ा था उसको हटाना था, टेंडर हुआ, लेकिन हाई उसका रेट था, कोई अपीयर नहीं हुआ, रीटेंडरिंग हुआ। उसमें उपेंद्र जी ने प्रयास करके उसको टेंडर के रेट को घटवाया, तब जा करके उस टेंडर हुआ और सफाई में काम लगा, सज धज करके तैयार है। जनता से भी आज भी मैंने अपील किया कि देखिए फैक्ट्री वही खुलवाएगा जिसकी सरकार बनेगी। और ये हम नहीं बल्कि विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि 400 सीट नहीं आएगा। भाई कितना आएगा? तो विपक्षों वाला कह रहा है कि 317 आएगा, कोई कह रहा है कि ना 350 आएगा, अर्थात 272 से नीचे कोई नहीं गया है। सब मान रहा है कि सरकार मोदी जी की ही बनेगी, ये तय हो गया है। तो जो सरकार का संसद है वही फैक्ट्री खुलवा सकता है। इसलिए मैंने जनता से अपील भी किया है कि आप लोग संसद अगर मान लिया विपक्ष का चुनेंगे तो सिर्फ 5 करोड़ रुपया खर्चा करेगा, लेकिन अगर सरकार का संसद चुनेंगे तो आपका डालमिया नगर भी खुलवाएगा और कदमन जलाशय का निर्माण भी कराएगा। उपेंद्र जी ने वादा किया है, उसके लिए वो प्रयास करेंगे। इसलिए इस बार मौका अगर उनको मिलता है तो क्या जनता इस पर विश्वास करे कि डालमिया नगर फैक्ट्री खुल जाएगी? एकदम गारंटी है, मोदी के गारंटी कभी फेल नहीं हुआ है। अब मोदी जी से भी बात हुआ है, उसमें हम भी लगेंगे, उसमें हमारा भी प्रयास रहेगा। इनको याद कराएंगे, दिल्ली जाएंगे और फैक्ट्री को हर हाल में खुलवाएंगे। सूरा हवाई अड्डा पर बोले कि उद्योग का विकास किया जाएगा। यहाँ ये नाम डालमिया नगर का नहीं लिए, लेकिन इतना जरूर कहे कि उद्योग का हम विकास करेंगे। हाँ, उद्योग का डालमिया नगर हो, मान लिया कि यहाँ धान का कटोरा है उसका है, धान का मान लिया कि है, मान लिया कि आम का है, बहुत सा गोदाम का है, अनाज रखने भंडारण की क्षमता नहीं है, हर तरह का विकास होगा। डेयरी में एक बहुत बड़ी समस्या पाली पुल की है कि आप भी डेयरी क्षेत्र के विधायक रहे हैं और अभी तक डेयरी पाली पुल का निर्माण नहीं हो सका। लोगों को 5 किलोमीटर दूरी अलग से तय करनी पड़ती है। तो इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहिए? इसका रीटेंडरी हो गया, टेंडर हो गया है, वो डिसमेंटल करके इसको बनाना है।
हम समझते हैं कि इलेक्शन के चलते थोड़ा सा रुका हुआ है, इलेक्शन के बाद इसमें काम लगेगा और फ्रेश नया पुल बनेगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।